वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी जब 22 साल के थे उस समय उन्होंने एक किताब लिखी थी सत्यानुसरण। उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा तुम्हारी आँखें उतनी ही निर्मल होंगी और जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट होगा। यानी हम जो आँखों से देखते हैं, जैसा देखते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी आँखों पर अपने अंदर का मन का प्रभाव पड़ता है। तो हमारी आँखें निर्मल होंगी तब जब हमारा मन निर्मल होगा, तभी वो दिखाई देता है। इसलिए ठाकुर जी के पास जो लोग आते थे, चाहे वो आदमी जैसा भी है, इसलिए ठाकुर जी का जो सत्संग है उसको बोला गया है कि ठाकुर रिपेयर द मैन जस्ट लाइक ए मोटर कार। ठाकुर जी के सत्संग में आदमियों को रिपेयर किया जाता है। तो ठाकुर जी के पास चाहे वो शराबी आए, चाहे वो जुआरी आए, चाहे वो हत्यारा आए, चाहे वो चोर आए, चाहे कपटी आए, चाहे झूठा आए, बेईमान आए, जैसा भी आदमी आए जो अव्यवहारिक है, अच्छा आदमी भी आए, बुरा आदमी भी आए, लेकिन हमने जहाँ तक ठाकुर जी के जीवन की जितनी भी बातें पढ़ी हैं उसमें ठाकुर जी ने ऐसा मैंने देखा ही नहीं कि ठाकुर जी ने किसी से नफरत किया हो। हर बुरे आदमी के अंदर भी उनको कोई न कोई अच्छाई दिखाई देती थी और उस अच्छाई की वजह से वो बुरा आदमी उनका शागिर्द हो जाता था और उसकी बुराई तो छू मंतर हो जाती थी, पता नहीं कहाँ चली जाती थी। और वो आदमी के अंदर जो इंसान छुपा है ना, वो इंसान प्रकट होकर के सामने आता था और वो इंसान आज भी इस दुनिया में है और सत्संग जगत में है, आज भी है। अब इसी बात को एक कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने समझाऊंगा जो कि एकदम समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा तुम्हारी आंखें भी उतनी निर्मल होंगी और जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट होगा। यानी मन को साफ रखने की बात है, तभी हमारी आंखें साफ चीज दिखाई देंगी। तो एक मैं प्रस्तुति कहानी के माध्यम से इसको मैंने जो बोला वो मैं बता रहा हूँ कि एक परिवार एक जगह किराए पर रहने आया और उस किराए के मकान के पड़ोस में भी बहुत से मकान थे जिसमें बहुत से लोग रहते थे। तो उनके मकान में जो है दीवार में एक खिड़की थी और खिड़की में शीशा लगा था। तो इनके परिवार की एक महिला रोज खिड़की के शीशे से बाहर देखती थी। तो बाहर दूसरे का छत था, तो छत पर जो है देखती थी कि जो लोग थे पड़ोस में, तो एक महिला आती थी और छत पर वो कपड़ा फैलाती थी और वो अपने खिड़की से देख रही है उसको। लेकिन वो जो कपड़ा फैलाती थी वो देखती थी कि वो बड़ा गंदा लगता था कपड़ा और वो गंदा कपड़ा ही उस पर फैला के चली जाती थी। तो एक दिन महिला जो है अपने पति से बोलती है कि अरे सुनिए, ऐसा है कि मैं देखती हूँ कि जो सामने वाला छत है तो एक महिला आती है और उस पर रोज कपड़ा फैलाती है, लेकिन साफ कपड़ा नहीं फैलाती है, रोज गंदा ही कपड़ा फैला के चली जाती है। तो उसके पति बोले कि चलो दिखाओ कहाँ है। उसके पति भी गए और उस शीशे से देखे तो सही में हाँ गंदा ही था। तो दूसरे दिन जो है वो महिला फिर आई, देखी कि आज देखते हैं ये महिला जो है गंदा कपड़ा फैलाती है कि साफ कपड़ा। तो जब बाहर वो शीशे से फिर झांक कर देखी तो उस दिन देखी कि कपड़ा साफ साफ नजर आ रहा था। तो शाम को जब पति छत घर पे आए तो उसने कहा कि आज तो लग रहा है कि जो पड़ोस वाली महिला है वो बहुत अच्छी हो गई है और उसने कपड़ा साफ करना सीख लिया है। आज मैंने देखा ना तो वो कपड़ा बड़े साफ साफ लग रहे थे, उसने साफ कपड़े फैलाए थे। तब जानते हैं उसके पति ने क्या कहा? उसके पति ने कहा कि अरे भाग्यवान,
कपड़े तो वो रोज ही साफ फैलाती थी, पर हम लोगों का जो खिड़की का शीशा था ना वही गंदा था। और जब तुमने हमको दिखाया तो मैं समझ गया कि शीशा ही गंदा है, इसलिए मैंने कपड़े से उस शीशा को साफ कर दिया। और मैंने तुमको बताया नहीं, तो जब तुमने देखना शुरू किया तो जब शीशा साफ हो गया तो कपड़ा तो साफ नजर आएगा ही। हमारा शीशा ही गंदा था खिड़की का। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम उसी तरह जब हमारा मन निर्मल होगा ना तो दुनिया हमारे सम्मुख निर्मल नजर आएगी। अब गुलाब का फूल है देखिए, और पौधा है तो हम लोगों को कांटा कहाँ दिखाई देता है, सुंदर सुंदर गुलाब दिखाई देते हैं। तो ठाकुर यही कह रहे हैं कि भाई हर आदमी को देखिए, लेकिन उस आदमी की अच्छाई देखने की कोशिश करिए। कोई भी चीज देखिए, ठाकुर जी तो कह रहे हैं, और कभी भी बुराई देखने की मत कोशिश करिए, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब आप मन में किसी दूसरे की दोष देखने की प्रवृत्ति आती है तो समझिए कि वो दोष आपके अंदर आकर घर बना लेते हैं। तो ठाकुर जी ये भी कह रहे हैं कि ये तुरंत उस प्रवृत्ति को तोड़ मरोड़ कर, जैसे वो उसने शीशा साफ कर दिया वैसे ही उसको बाहर कर दीजिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और ये भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि आपकी नज़र केवल दूसरे का कु ही देखे, केवल खराब ही देखे, तो आप कभी किसी को प्यार कर ही नहीं सकते हैं। और जो सत्य नहीं देख सकता है वो कभी सत्य होता भी नहीं है। यदि हम केवल किसी की गंदगी ही देखेंगे, बुराई ही करेंगे, तो हम वास्तव में हम खुद ही बुरे हैं, हम खुद ही गंदे हैं, हम सत्य कहाँ हैं। जो आदमी अच्छा देखता है, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा होता ही है, इसलिए उसको सब जगह अच्छा ही दिखाई देता है। अब वैसा ही आदमी देखते हैं दुनिया में, उसको लोग ठगते रहते हैं। तो ठगता तो कोई ठगता नहीं है किसी को, ये तो दुनिया की माया है। माया महा ठगिन हम जानी। इसलिए ठाकुर जी बोले कि तुम चाहे जो भी क्यों न देखो, अंतर सहित सबसे पहले उसकी अच्छाई देखने की चेष्टा करो, और इस अभ्यास को तुम मज्जागत कर लो। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी आदत ही बढ़ चुकी है गंदा देखने की, तो ये कैसे सुधरेगा? हमारी मन की आंखें साफ कैसे होंगी, ये असली बात है। ये शीशा तो है नहीं कोई कि कपड़े से साफ कर देंगे। अब ये ठाकुर जी ने भी बोल दिया और हमने सुन लिया, तो सुन लिया, पढ़ लिया, तो क्या वैसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी के लिए जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए हमको जीवन में पुरुषोत्तम को धारण करना पड़ेगा, उनकी दीक्षा लेकर के उनके नाम को, बीज मंत्र को जपना पड़ेगा। और हम जितना जपेंगे ठाकुर जी का नाम ध्यान, उतना ही हमारा जो है मन निर्मल होना धीरे 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 शुरू होगा, और जगत जो है हमारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट होगा। तो ठाकुर जी की जब दीक्षा लेते हैं, गुरु जी की दीक्षा लेने से गुरु जी 3 नियम हमको दिए हैं, यजन जाजन इष्टवृत्ति, कर ले काटे महावृत्ति। ये 3 नियम पे हम जब चलते हैं, यानी ध्यान करना, नाम करना और ठाकुर जी को दान करना, तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी एडजस्ट हो जाते हैं और हमारा वो शीशा साफ होना शुरू हो जाता है। तो नाम चलते फिरते उठते बैठते करना है। जैसे कबीरदास ने कहा है कि श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इतना नाम करेंगे, ठाकुर जी का बीज मंत्र का जाप करेंगे जो गुरु जी देते हैं। उस मंत्र को बोलना नहीं होता है, उस मंत्र को अंदर अंदर जपना होता है। तो जपते 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 जपते, अरे जब रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो सकते हैं, तो हम लोग भी जो गंदगी देख रहे हैं वो शीशा अपने आप धीरे 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 साफ होगा और जगत वास्तव में हम लोगों को साफ दिखाई देगा। बस हम इतना करके अपनी वाणी को आज विराम देते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।